गया में डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं और इसको लेकर जो है महकमा सेहत की जानिब से अलर्ट भी किया गया है। पिछले 2 दिनों के अंदर करीब 16 से ज़्यादा पॉजिटिव केसेस सामने आ चुके हैं और इसको लेकर ज़िला इंतज़ामिया और महकमा सेहत की जानिब से कई तैयारी की गई है, लेकिन डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं। आज इन सब चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ जो है सिविल सर्जन साहब मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि क्या स्थिति यहाँ की हालत है और किस तरह से यहाँ पर मरीजों का इलाज हो रहा है। सर, सबसे पहले ये कि कितने मामले अब तक आ चुके हैं और क्या स्थिति अभी है? रोज़ 5-6 के लगभग आते हैं पॉजिटिव, और स्थिति बहुत ही सामान्य है। जो बाहर के लोग हैं मैक्सिमम जो दूसरे राज्य से आए हैं वही पॉजिटिव हैं, लोकल कुछ कम ही हैं। और यहाँ हम लोग काफ़ी व्यवस्था किए हुए हैं। लार्विसाइडल का छिड़काव 1 महीने पूर्व से ही कर रहे हैं इस शहर में, और स्प्रे हो रहा है। नगर निगम के द्वारा भी स्प्रे हो रहा है, जागरूकता का अभियान भी चल रहा है। नगर निगम से माइकिंग हो रहा है, कचरा उठाव वाले से जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा हमेशा समीक्षा की जा रही है और अभी स्थिति सामान्य है। ये सबसे ज़्यादा कहाँ बाहर के लोग आ रहे हैं जिसको पाया जा रहा है? अभी गुजरात से भी आए हैं केस, कोटा से स्टूडेंट सब जो पढ़ने जाता है वो लोग आए हैं। राजस्थान तो कोटा हो ही गया, और इधर पंजाब से भी, जालंधर, इस सब से भी आए हैं लोग। ये सब दिल्ली से भी है। कहा जा रहा है सर कि पटना के बाद गया में सबसे ज़्यादा केस है। नहीं, भागलपुर में ज़्यादा है। यहाँ केस उतना ज़्यादा है नहीं। अभी तो कोई कैजुअलिटी इस मामले में नहीं, किसी का कैजुअलिटी नहीं है। यहाँ पर प्लेटलेट चढ़ाने की बात हो रही थी कि प्लेटलेट की व्यवस्था अनुग्रह नारायण मेडिकल कॉलेज में है और कोई दिक्कत नहीं है। प्लेटलेट की व्यवस्था है। लोगों को चढ़ा भी है। हाँ, कुछ लोगों को चढ़ा है। अच्छा, बचाव के लिए किस तरह से आप लोग ये कर रहे हैं? बचाव के लिए है कि घर के आसपास जो पानी जमे हैं गड्ढे भर दें, और जो टायर है, पुराने टायर या और भी कनस्टर सब जो पुराना रहता है जिसमें पानी बरसात का है या इसे भी है, उसको हटा दें ताकि उसमें लार्वा का अथी नहीं विकसित नहीं हो, मच्छर नहीं लार्वा दें। अच्छा, आप जैसे बता रहे हैं कि वो बाहर के लोग ज़्यादा इसमें पाए जा रहे हैं, तो पितरपक्ष मेला आने वाला है, उसमें भी तो आप लोग के सामने चैलेंजेस रहेगा कि इस तरह का मामला पेश नहीं है? और उसमें चैलेंजेस हैं, और हम लोग अभी भी लार्विसाइडल और फॉगिंग कर रहे हैं ताकि लोकल व्यवस्था में कोई दिक्कत नहीं हो। जो आएंगे तो वो तो अगर उसमें इन्फेक्शन है तो उनको फीवर तो होगा ही, उनका इलाज होगा, लेकिन यहाँ लोग सेफ रहें और बढ़े नहीं। नहीं, ये तो मच्छर, एडीज मच्छर है जिसके काटने से होता है। वो साफ पानी में ही लार्वा देते हैं, इसलिए उसी से होता है। और बरसात के मौसम में ज़्यादा होता है, क्योंकि बारिश के समय पानी जहाँ तहाँ जम जाते हैं, उसमें लार्वा का, मच्छर का लार्वा पाया जाता है। इसमें 3 लेवल का होता है ना, तो सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन सा होता है डेंगू में? डेंगू 2 थोड़ा ज़्यादा खतरनाक है। जिनको हो गया है कहा जाता है कि उनको नहीं होता, लेकिन हाँ, उस टाइप का अगर डेंगू फिर होता है तो उनको नहीं होता है, लेकिन अगर दूसरे टाइप का है तो होता है। और खतरनाक भी होता है। हाँ, उससे खतरनाक हो जाता है। अगर टाइप 1 हो गया है तो टाइप 2 बहुत सीवियर हो जाता है, लेकिन अगर टाइप 4 हो गया है और टाइप 2 होता है तो वो लेस सीवियर है। कितना वहाँ वार्ड, स्पेशल वार्ड बनाया गया है एनएमसीएच में? एनएमसीएच में 96 है अभी, 100 लगभग। अच्छा, टोटल मरीज हाँ, इसके? हाँ, तो 100 बेड है। अच्छा, मरीज कितने हैं टोटल? मरीज़ तो कल हमको लगता है 19 के लगभग थे। तो कितने लोगों को वहाँ नियुक्त किया गया, डॉक्टर और वो तो वहाँ से है, अराउंड द क्लॉक डॉक्टर्स हैं। इंटर वहाँ हाउस जो जॉब कर रहे हैं सो हैं, पीजी है, और भी रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं वहाँ। मतलब कोई संगीन हालत आता तो निपटा जा सकता है? हाँ जी, हाँ, एकदम उसकी तैयारी है। ये थे सिविल सर्जन साहब, जिनका कहना है कि अगर कोई संगीन हालत भी पेश आती है तो उनसे निपटने के लिए जिला सेहत की जानिब से तमाम तैयारी की गई है। 100 बेड का स्पेशल डेंगू वार्ड भी बनाया गया है जहां पर मरीजों का इलाज हो रहा है। और इसी तरह जो है उन्होंने कहा कि ज़िले भर में जो है बेदारी मुहिम भी चलाई जा रही है, लोगों को बताया जा रहा है कि डेंगू से किस तरह से महफूज रहा जा सकता है। इन्होंने बताया कि ख़ास तौर से वैसे लोग यहाँ ज़्यादा आ रहे हैं जो दूसरी रियासतों में रह रहे थे, लेकिन वो यहाँ आए तो उनका जब तबीयत ख़राब हुई, उनका जांच हुई तो वो डेंगू मरीज़ पाए गए हैं। ईटीवी भारत के लिए गया से सरताज अहमद।